आओ। ये कहाँ लाए मुझे? अच्छा लगा? हाँ अच्छा है, पर हम यहाँ क्यों आए? बताता हूँ, आओ बैठो। बैठो। ये मैंने आज हमारी एक आखिरी मुलाकात के लिए बुक किया है। सोचा था कभी हम दोनों यहाँ पर आएंगे, कुछ पल साथ में बिताएंगे, कुछ बातें करेंगे, लेकिन कभी वो मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो आज आखिरी मुलाकात इसी जगह पर हो जाए। पर अब तो हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो फिर इन जगहों की क्या ज़रूरत है? वो तुम नहीं समझोगी, लेकिन तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ प्रीति। बोलो। क्या हम अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? नहीं, क्योंकि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले थी। जब हम मिले थे, वो तुम्हारा प्यार करना, वो मेरा केयर करना, तो पहले जैसी वो फीलिंग नहीं आती है अब तुम में। तो हमारा अलग होना ही बेटर है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें डिवोर्स लेना है, तो फाइनल है मेरा डिसीजन। देखो, प्यार मैं आज भी तुमसे करता हूँ। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो गुस्सा कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता ख़त्म कर दें। पर पता नहीं क्यों अब तुम्हें वो बात नहीं रही, तो शायद हमारा अलग हो जाना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन तलाक ही तो हर चीज़ का हल नहीं हो सकता ना। हम इसको और भी किसी तरीके से सुलझा सकते हैं। हम्म? नहीं, मैंने कहा ना, अब तुम्हें पहले जैसी फीलिंग नहीं रही। पहले जिस तरह से तुम मुझे प्यार देते थे, मुझे एक अपनापन महसूस होता था। अरे, मैं अब आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे अपनापन नहीं आ रहा तो वो तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। देखो राहुल, मैंने कहा ना, अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अब हम साथ रह के भी साथ नहीं रह सकते। तो ये बोलो ना कि तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा। ये तो हाँ, मत कहो कि पहले जैसा प्यार नहीं करते। देखो, वो पहले जैसा प्यार भी नहीं रहा और मुझे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हमारा अलग होना ही अच्छा है। अलग तो तुम काफ़ी टाइम से हो। इतने दिन से तो तुम अपनी माँ के घर पर ही तो हो। हाँ, तो क्या करती? तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं करती ना। मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसे तैसे मैंने एडजस्ट किया ना, अब नहीं होगा मुझसे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सोचा बहुत था, पर अब नहीं। अब हम अलग रह के ही खुश रह सकते हैं। हम नहीं, तुम तुम खुश रह सकती हो मुझसे अलग रह के। मैं नहीं रह सकता। मुझे तो ये नहीं पता कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतने वाली है तुम्हारे बिना। ये बात शायद तुम्हें और पहले समझ आई होती, तो मैं ये डिसीजन नहीं लेती, डिवोर्स तक मैं नहीं आती। लेकिन इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ है जो तुम डिवोर्स का डिसीजन ले रही हो। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना। ठीक है, खैर छोड़ो, यहाँ क्यों बुलाया है? वो भी ऐसे जगहों पे। तुम्हें पता है ना हमारा डिवोर्स होने ही वाला है, तो ऐसे आलीशान जगहों पे मुझे बुला के क्या तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो, या फिर नहीं, दिखाना चाहते हो कि मैं प्यार करता हूँ? ऐसा ना तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ और ना ही मैं कुछ इम्प्रेस करना चाहता हूँ तुम्हें। बस मेरा मन था
एक आखिरी बार तुमसे मिलने का। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है जब किसी को कोई सज़ा दी जाती है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो मुझे भी तो सज़ा ही मिल रही है, डिवोर्स दे के एक सज़ा ही तो दे रही हूँ। तो क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? ऑफ कोर्स पूछना चाहूँगी। वैसे आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, जो इसके पहले कह नहीं पाए वो शायद अब कह दो, तुम्हारे दिल की बात निकल जाए। तो बस आज का दिन, आज का पल तुम्हारे साथ वैसे गुजारना चाहता हूँ जैसे हम पहली बार मिले थे तब गुजारा था। हमारी फर्स्ट नाइट, हमारी पहली रात। मुझे तुमसे मिला, बस वो प्यार का एहसास एक बार फिर से करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब ना ही तो मैं तुम्हें वो प्यार दे सकती हूँ और ना ही वो दिन। और हाँ, रही बात एक रात की, तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 घंटे भी नहीं है। मैं जानता हूँ अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन ये आखिरी ख्वाहिश की बात हो रही है जो तुम्हें पूरी करनी ही चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। ठीक है, मैं रेडी हूँ। पर याद रहे, हमारा डिवोर्स होने वाला है, ये भूल रहे हो तुम। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया, ताकि मेरे मन में कभी ये ना रह जाए कि एक आखिरी बार मैं तुमसे अपनी बातें नहीं कर सका, तुमसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सका, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ ये कभी बता नहीं सका। देखो, तुम्हें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अभी तो तुमने मुझसे वादा किया। हाँ, तो ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ, पर उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा मैं तुम्हें दे ही नहीं सकती। और मुझे कहीं जाना भी है, तो जो तुम्हारी इच्छा है तुम कर सकते हो। ऐसे नहीं, मुझे तुमसे भी सेम वही फीलिंग चाहिए। मैंने कहा ना, जैसा हम एक दूसरे को प्यार करते थे मुझे वैसा प्यार चाहिए तुमसे। प्लीज़, देखो राहुल, मैंने तुम्हें कहा, कितनी बार प्लीज़, कह दिया है कि सिर्फ आज के लिए प्लीज़। मैं जानता हूँ इसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। प्लीज़, आज के लिए। ठीक है। देखो, अभी जितना भी हुआ ठीक है। अब मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं निकलूँ? देख लो, लेकिन कुछ और बात थी जो तुमसे कहना चाहता था। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे लगा मुझे सारी दुनिया मिल गई। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई, मेरी ज़िंदगी से सारे गम ख़त्म हो गए। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसके बाद खुशहाल नहीं बदहाल हो गई। और ये जो तुमने डिसीज़न लिया ना मुझे छोड़ने का, उसके लिए दिल से थैंक्स। क्योंकि मैं ये डिसीज़न कभी नहीं ले पाता। बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ। उसके लिए थैंक्स कि अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। जाओ, जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। और सुनो, एक और बात कहनी थी तुमसे। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, अब जिसके पास जा रही हो ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। जाओ यहाँ से। जाओ।
कैसे हम सोचते हैं ना कोई हमारी ज़िंदगी में आता है और उसे ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन कब क्या कैसे वो अपना रंग दिखाएगा कोई नहीं जानता। आज इसको मुझसे प्यार की फीलिंग आना बंद हो गई। जो कभी कहती थी कि तुम्हें एक पल भी देखे बिना मैं तड़पती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, और आज उससे मुझसे नफरत हो गई। प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं।